नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसमें हम 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज हम 6वां टॉपिक पढ़ेंगे और उसका नाम है विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। तो बिना किसी समय गंवाए सीधे इस टॉपिक पर आ जाते हैं और बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आप पर निर्भर है। चलो पढ़ते हैं। तो पहले मित्रों, विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन को पढ़ने से पूर्व हम देखेंगे कि गर्म और ठंडे मरुस्थलों में अंतर क्या है ना। तो एक साइड आपकी गर्म मरुस्थल दर्शाए गए, दूसरी साइड में ठंडे मरुस्थल की विशेषताएं दर्शाई गई है। तो देखते हैं दोनों के अंतर के बारे में। देखिए कि गर्म मरुस्थल मित्रों ये मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं और ठंडी मरुस्थल मित्रों ये उच्च अक्षांशों या ऊंची या ये जो पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए गर्म मरुस्थल है, इनमें यहाँ धरातल है मित्रों, यहाँ का धरातल रेतीला या पथरीला होगा। तो ठंडे मरुस्थल का जो धरातल है वो एकदम बर्फीला होगा। और गर्म मरुस्थल है मित्रों, यहाँ पर जो वर्षा है वो अत्यंत कम होती है और ठंडे मरुस्थल में वहाँ पर वर्षा है वो बर्फमारी के रूप में होती है। गर्म मरुस्थल मित्रों कृषि कम होती है, क्योंकि बारिश कम होगी तो कृषि भी कम होगी। सिंचाई के साधनों का विकास कर कृषि की जाती है। वहीं ठंडे मरुस्थल में कृषि की संभावना कम है, लेकिन हाउस बनाकर वहाँ पर कृषि की जा सकती है। उदाहरण देख सकते हैं, गर्म मरुस्थल में देखो सारा मरुस्थल है और अरब मरुस्थल है और ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल है। वहीं बात की जाए ठंडे मरुस्थल की तो वो है गोबी मरुस्थल है, पेटा और पेटा गोबी है मरुस्थल है ग्रीनलैंड का और अंटार्कटिका है ना, ये वाले मरुस्थल है। ठीक है, आगे देखते हैं गर्म मरुस्थल में मानव जीवन। भी गर्म मरुस्थल है उसमें मानव किस प्रकार रहता है, तो मानव का जीवन किस प्रकार का है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है, अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है जो पंजाब की दक्षिणी भागों से गुजरात में कच्छ के रण तक फैला हुआ है। तो मैं आपको अगर नक्शे से भी समझा दूँ लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इसलिए समझ ले इस चीज़ को कि अरावली पर्वत की पश्चिम में मरुस्थल है जो पंजाब की दक्षिणी भागों से गुजरने सॉरी भागों से गुजरात में कच्छ के रण तक फैला हुआ है। यानी पंजाब के दक्षिणी भाग से गुजरात की कच्छ के रण तक फैला हुआ है ये, जो धार का मरुस्थल है। और अधिकांश इसका क्षेत्र है जो राजस्थान में है। ठीक है, और ठीक है राजस्थान का भी, राजस्थान में इसका विस्तार है वो भी पश्चिमी राजस्थान की ओर है। ठीक है, आगे भौतिक दशाएं। तो देखो इसके जो गर्म मरुस्थल है इसकी भौतिक दशाएं देखो, ये रेतीला मैदान है और यंत्र तंत्र रेतीले टीले जिन्हें हम बालू का स्तूप कहते हैं। और जलवायु यहाँ की शुष्क है, वर्षा है वो मानसूनी पवनों से होती है। और 2006 में कवास में बाढ़ आई थी और 2015 में जालौर में बाढ़ आई थी। ठीक है, और यहाँ पर खारा जल अधिक मात्रा पाया जाता है। जैसलमेर के लाठी श्री क्षेत्र है जहाँ मीठा भूमिगत जल उपलब्ध है। तो जैसलमेर के लाठी श्री क्षेत्र में मीठा भूमिगत जल उपलब्ध है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है मित्रों, इच्छा अनुसार काम। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि इच्छा के अनुसार काम करना, ध्यान में रखना। शीत मरुस्थल में मानव जीवन। शीत मरुस्थल में मानव जीवन देखो, भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में मरुस्थल है वो है लद्दाख। लद्दाख है तो वो बहुत ठंडा इलाका है और तिब्बत पठार का भाग है। यहाँ देखो लेह है, लद्दाख है या काराकोरम है, यहाँ प्रवेश जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। भौतिक दशाओं की बात की जाए तो शीतकाल में तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे रहता है यहाँ पर और अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। तो भौतिक दशाएं की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, शीतकाल में तापमान है वो हिमांक बिंदु से भी नीचे रहता है और अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। वनस्पति यहाँ की, तो वनस्पति की बात की जाए तो शीत कटिबंधीय झाड़ियों का अधिक्य है, अधिपाती है, अधिकत्य है। और यहाँ सफ़ेदा व वेद के वृक्ष बहुतायत मिलते हैं। और उपयोग इनका कहाँ लिया जाता है मित्रों, तो ईंधन में लिया जाता है या फिर मकान बनाने के लिए काम में ली जाती है। और खुबानी नींव अखरोट के भी यहाँ जो वृक्ष है पौधे हैं मिलते हैं। ठीक है, और खुबानी और अखरोट है अधिक मात्रा में यहाँ पर होती भी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। आर्थिक क्रियाएं, ठंडी जलवायु के कारण वर्ष पर्यंत कृषि नहीं होती है। मतलब आर्थिक क्रियाएं कहने का मतलब ये कि अगर ठंडी जलवायु है इस कारण वर्ष पर्यंत कृषि नहीं होती है। केवल वर्षा की ऋतु में ही कृषि होती है। केवल गर्मी की ऋतु में, जब गर्मी पड़ती है उसी ऋतु में कृषि की जाती है। ठीक है, और कृषि जीवन निर्वाह की जाती है। और ठीक है, आगे है पशुधन।
पशुधन देखो, पशुओं की संख्या अधिक है वहाँ पर, क्योंकि ठंडा इलाका है, तो पशु अधिक मात्रा में है वहाँ। और भेड़ है, बकरियाँ है, याक है, घोड़े हैं, जू और योमो है, ठीक है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे उद्योग, वहाँ के उद्योग की बात की जाए तो लद्दाख जल और विद्युत शक्ति के साधनों से भरपूर है। यहाँ पर सियोक है, सिंधु है, वांगशू है, डांस है, जास्कर जैसी बड़ी नदियाँ यहाँ से बहती है, इसलिए यहाँ पर उद्योग बड़ी मात्रा में विकसित हो चुके हैं। तो परिवहन, इस क्षेत्र में कई दर्रे स्थित है, जैसे कश्मीर व काराकोरम के बीच से काराकोरम दर्रा है। इस प्रकार बहुत सारे दर्रे हैं जिससे परिवहन सुलभ है, ठीक है। जनसंख्या की बात की जाए तो पर्वतों में छोटे मोटे गाँवों में, जो पर्वतों की घाटियाँ हैं उसमें छोटे मोटे गाँव हैं, ठीक है। और बस कुछ कुछ उपजाऊ भूखंडों पर ही पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर मौजूद है, जिन्हें स्थानीय भाषा में खंगपा कहा जाते हैं, खगपा कहा जाता है। क्या कहता है? खगपा कहा जाता है, थोड़ा ध्यान रखना, खगपा। इन पर्वतों की घाटियों में छोटे छोटे गाँव में रहते हैं लोग रहते हैं। बस कुछ कुछ उपजाऊ भूखंडों पर ही पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर मौजूद है, जिन्हें स्थानीय भाषा में खगपा कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लद्दाख की निवासी भारत ईरानी और भारत मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। हिमानी का मतलब क्या होता है? हिमानी का मतलब है पहाड़ी पर स्थित बर्फ की अथाह राशि होती है। और दर्रा मतलब दो पहाड़ों के मध्य से तंग रास्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। लद्दाख के लोग शरीर को गर्म रखने के लिए संग नामक एक देशी पेय का उपयोग करते हैं और साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं। तो लद्दाख में आपको पता है कि वहाँ बर्फ़ अधिक मात्रा में है और इसलिए हिमपात भी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए लद्दाख के लोग हैं वो गर्म अपने शरीर है उसको गर्म रखने के लिए संग नामक एक देशी पेय का उपयोग करते हैं और साल भर वो गर्म कपड़े पहनते हैं। थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान में हिमालय पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है। राजस्थान में हिमालय पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है। लद्दाख में छोटे छोटे घर स्थानीय भाषा में खंगपा के नाम से जाने जाते हैं। बाड़मेर जिले में खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। मौसम के परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। तो यहाँ आपको मोटा मोटा देर का कि थार का मरुस्थल है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान में हिमालय पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है। राजस्थान में हिमालय पर्वत के पश्चिम में भी मरुस्थल है। लद्दाख में छोटे छोटे घर गए, स्थानीय भाषा मैंने आपको बताया था वो खगपा कहा जाता है, ठीक है। वहाँ के लोग पीने के लिए जो गर्म रखने के लिए जो पीते हैं वो जो एक देशी पेय होता है उसे क्या कहते हैं? संग कहते हैं, याद रखना, कहते हैं। और साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं। तो मोटा मोटा इतना ही था, ठीक है मित्रों। तो यहाँ से मोटा मोटा क्या मैं आपको फिर से बता दूँ, एक तो खंगपा है, इसके बारे में ध्यान रखना, एक संघ के संबंध में ध्यान में रखना कि ये वाला, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो निकलती है वो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। कल हम जो नेक्स्ट क्लास है हमारी उसमें हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन, पार्ट 2 पढ़ेंगे। और यहाँ इस क्लास में पार्ट 1 को हमने क्लियर कर लिया है। तो ठीक है मित्रों, अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, और चैनल आपका है और अपना ही है तो सब्सक्राइब कर ही लेना। धन्यवाद।